इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं, यहाँ पढ़ने आना पड़ रहा है। जहाँ नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। मैं हूँ यासर मलिक। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबी, तो आप वहाँ पे बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या रोजगार देने वाले हैं? वहाँ की अधिकारी कराते हैं, गुंडे ही कराते होंगे ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि अधिकारी मंत्री नहीं कराते तो गुंडे कराते, तो गुंडों का राज ही तो कहलाएगा। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। इसीलिए बिहार पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। स्टूडियो में नहीं बनाते हैं, लेकिन काम तो करिएगा ना। काम नहीं करेगा तो पूछेंगे ना सर। सरकारी अस्पताल जिसमें मंत्री जी अपना इलाज कराते हो, बताइए। जनता के तीखे सवालों से घबराए बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता। जनता ने जब सवाल पूछे बेरोजगारी, नौकरी, गुंडाराज, शिक्षा और तमाम मुद्दों पर जब सवाल पूछे बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता से, तो बीजेपी के प्रवक्ता घबराने लगे और जेडीयू के प्रवक्ता जनता के ऊपर ही सवाल उठाने लगे कि जनता को इस तरीके से बिहार पर सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो उसके बाद अंजना ओम कश्यप ने उनकी क्लास लगाती, उनकी धज्जियां उड़ाती। अंजना ओम कश्यप भी जनता के साथ मिल गई और जनता के साथ ही साथ सुर में सवाल पूछने लगे और बीजेपी और जेडीयू प्रवक्ता ही खूब धज्जियां उड़ाई गई। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, जनता और अंजना ओम कश्यप के सवालों से कैसे घबराते हुए दिखाई दिए बीजेपी के और जेडीयू के प्रवक्ता और कैसे अपना मुंह छुपाकर भागने की कोशिश करने लगे। आप लोग पूरी डिबेट देखिए और इस डिबेट पर कमेंट भी जरूर करके जाइए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, माइक पहले आप ही उठाइए और ये बताइए कि आप लोगों को भी नीतीश बाबू को पुचकारना तो बहुत पड़ता है, मतलब लाडले सीएम, सबसे अच्छे सीएम। कितनी बार तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लालू जी को छोड़िए, 2 बार तो मैंने नीतीश बाबू को सीएम बना दिया। आपने कितनी बार? 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार बनाया सीएम? और बनाते ही रहिएगा क्या युग युगांतर तक? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैं बिहारी हूं और आप बिहारी हैं। यहाँ बैठे हुए 2 और बिहारी हैं, हमारे आरजेडी और जेडीयू के मित्र, दोनों बिहारी हैं। यहाँ पे एक सर्वे कर लेते हैं ना, ये सारे बच्चे यहाँ पे आप में कितने से लोग कितने बिहार के? हाथ उठाइए आप लोग, ये देखिए इतने लोग बिहार के। तो बिहार की विशेषता जानती है क्या है? राजेंद्र बाबू का इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं, यहाँ पढ़ने आना पड़ रहा है। बताइए। राजेंद्र बाबू का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं, और गुरु गोविंद सिंह का तेज हूं तो कुंवर सिंह की तलवार हूं मैं। हाँ, मैं बिहार हूं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं, पढ़ने लिखने के लिए कोई बिहार से अगर बाहर जाए तो खराब नहीं है। राजेंद्र बाबू भी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बाहर ही गए थे और हमारे सोकल असउद्दीन यूनिवर्सिटी भी हैदराबाद छोड़ के लंदन गए थे। तो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना बिहार की बुराई नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात, ये चुनाव क्यों होगा? अब 25 में हमने कितनी बार बनाया, इन्होंने कितनी बार बनाया, ऐसे तो हम कह दें कि भाई तेजस्वी यादव की पार्टी तो वेंटिलेटर पे थी 22 सीटों के साथ। नीतीश जी ने अलायंस कर लिया 2015 में, तो इनको 78 आ गए, नहीं तो उसी वक्त खत्म हो जाता। 3-5 हम लोग तर्पण कर देते। बड़ी पार्टी बन गए, उसके बाद दूसरी में भी आ गए। वही कह रहा हूं, तो नीतीश जी ने तो जीवन दान दिया है, उसके लिए धन्यवाद इनको करना चाहिए। आप अपना बताइए ना, आप क्यों जीवन दान देते रहते हैं? कोई नेता नहीं है आपका? हम कोई जीवन दान नहीं देते हैं। कमिटमेंट एक चीज होती है राजनीति में जो आजकल लोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। 2020 में हमने कमिट किया था कि नीतीश जी को कम सीटें आए चाहे ज्यादा सीटें आए, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। चुनाव के बाद मैं एक बात आपको बता देता हूं, नीतीश कुमार एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अपने आत्मसम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं नीतीश जी आप बनिए, तब उन्होंने बात मानी। 2023 में भी यही हुआ था। तो मुख्यमंत्री पद हमारे लिए खींचतान नहीं है, मुख्यमंत्री पद का खींचतान यहां होगा, हमारे में नहीं होगा। बड़े भैया, छोटे भैया, ये चलते रहेगा। का नेता डिक्लेयर कर दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को, वही फेस है। बढ़िया है, बहुत अच्छे फेस हैं। हाँ। कितने प्यारे फेस हैं, मतलब प्यारे फेस बोल के इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए, कोई लॉ कर रहा है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, प्यारे फेस हैं। ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार इसके लिए। तेजस्वी यादव के लिए ताली बजवा रहे हैं। हाँ? तेजस्वी यादव को चुनौती न सिर्फ बीजेपी दे रही है, आप माइक उठाइए और आरजेडी की तरफ से बोलिए, बल्कि राघोपुर से कह रहे हैं वो सीट जिसमें एक बार अगर छोड़ दीजिए राबड़ी देवी 2010 में हारी थी, तो गढ़ रहा है ये लालू परिवार का। ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं उनकी शैक्षिक। प्रशांत किशोर जी आए, 10 लोग और आकर लड़ लें। इस बार बिहार का चुनाव आर पार का चुनाव है। ये क्या 9वीं फेल 10वीं फेल कहते? छत्तीसगढ़ के इनके मुख्यमंत्री हैं, वो भी 10वीं फेल है और ऐसे कहते। अरे हम तो कह रहे तेजस्वी जी क्रिकेट खेलने गए थे, ये नहीं पूछेंगे विराट कोहली रोहित शर्मा से पीएचडी करके क्यों नहीं गए वो लोग क्रिकेट खेलने? 35-40 साल में जो रिटायरमेंट के एज में पीएचडी करके जाते क्रिकेट खेलने। पढ़ने पे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, राजीव गांधी भी 2 बार इंजीनियरिंग फेल थे, कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी के बारे
मत सीरियस मत होइए, पढ़ाई लिखाई पे सीरियस मत होइए। राजीव गांधी भी 2 बार इंजीनियरिंग फेल किए थे। इनकी बात मान लीजिए, बीच में मत बोलिए, सर्टिफिकेट दिखाने लगेंगे अभी मोदी जी का। तो माइक ऊपर कर लीजिए। बहुत प्यारे हैं, फ्लोर ऑडियो उठा बहुत दीजिए। प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरे कैबिनेट मिनिस्टर डर गए हैं और बंद कमरे में कहते तेजस्वी पर अटैक मत करो, घाटा होता है इससे, लालू पर अटैक करो। ये आपके ही मंत्री आपका कौन बैठा था उस कमरे में? उसे प्यारे बच्चे से आपको कैसे पता चला बंद कमरे में क्या बोले? आपके चैनल ने दिखाया था क्या कि वीडियो लीक हो गया है। किसने दिखाया? क्या बात कर रहे हैं? आपके चैनल ने दिखाया था। आप कोई लोकल सिटी केबल देख रही होंगी। आपके चैनल ने दिखाया कि सिटी केबल देख रही होंगी आप। वीडियो लीक हुई। अंजना जी आपने अरे क्या बात कर रही हैं? क्या बात मेरे चैनल पे नहीं चला। आपके चैनल पे भी चला था, वीडियो लीक हो गई है। बीवी की ये बात। इतना डरते हैं कि पूरे कैबिनेट को डिप्लॉय कर देंगे फिर भी नहीं जीत पाएंगे इस बार। चलिए जल्दी से। लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की है। आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख तिरक पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। क्या 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब। इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का है। कैसे बोल सकती है इस पर? सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। महागठबंधन मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती बैठा हुआ फायदा नहीं होगा। मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। हाँ तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है। और पूरा विधायक है जो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहां नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो कोई भी पार्टी जीते तो आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे बिहार का एजुकेशनल सेक्टर सुधरेगा? राजीव रंजन जी माइक उठाइए। आज भी कॉलेज में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है वहां पर। कब सुधारिएगा? आप लोग करते क्या है? मतलब सुबह से शाम करते क्या है नेता और मंत्री? मुझे वैसे तो दर्शकों से किसी भी सवाल की अपेक्षा रहती है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार में गुंडा राज कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर आप 90 और 2005 में तो नहीं भटक रहे होंगे, क्योंकि आप उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिहार बदल गया है और प्रति लाख आबादी के आंकड़ों को अगर पैमाना बनाया जाए तो बिहार देश के सबसे बेहतर शासन के राज्य है। अधिकारी कराते हैं, गुंडे कराते होंगे ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि अधिकारी मंत्री नहीं कराते तो गुंडे कराते, तो गुंडों का राज ही तो कहलाएगा। नहीं, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के बिहार ने ही पूरे देश को अंजना जी बताया कि इस जहां घटना के लिए बीजेपी की सरकार है वहां कार्रवाई पेपर कर लीक सकते होता हैं। है। ऐसे लोगों की पहचान में भी और पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक हुआ ऐसे है। तंत्र तक पहुंचने का काम बिहार की पुलिस ने करने का काम किया है। इसलिए बिहार पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं। अरे सर, क्या बोलते हैं ना आप? लास्ट वाली लाइन ऐसा करते हैं कि फिर परेशान हो जाता है इंसान। तो फिर पूछ लीजिए। करना पड़ेगा सर। जो व्यवस्था वहाँ चल रही है उसमें हजारों खामियां हैं। अभी एक स्वीकारिएगा तभी सुधारिएगा, नहीं तो बस बैठे रहिएगा जैसे बैठे इतने साल। अभी आगे और जनता धज्जियां उड़ाने वाली है। बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता ही तो पूरी डिबेट देखिए के लिए। अजय जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तभी वो पलटी मारते हैं। और कहते हैं कि नहीं पलटेंगे तो तभी पलटी मारते हैं और तभी तख्ता पलट हो जाता है बिहार का। तो डर लग रहा है इस बार, क्या सीन है? हिल रहे हैं हम लोग। देखिए नीतीश जी खुद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू खुद भी बोल के हंसते हैं, अपने ऊपर चुटकुला हंसते हैं। नीतीश जी खुद हम लोग का भी मनोरंजन हो जाए। नहीं, 5-6 बार भी से ज्यादा खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने गलती कर दी, अब ये दोबारा कभी संभव नहीं होगा। तो नीतीश जी की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। कि गलती कर दी। अब ठीक है,
ये तो सर सेम बीती बातें statement है गुजारिए, हर बार आगे का। देखिए बढ़िया आएगा, सब कुछ अच्छा समय आने वाला है। एनडीए अलायंस, मेरा सवाल एनडीए अलायंस से है सर। 2005 से लेके अभी तक आप भाजपा और जेडीयू का जो मिला के जो गठबंधन चल रहा है बिहार में, वहीं 2017 में आप यूपी में आए तो यूपी में इतना विकास हुआ सर, बिहार के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? आपका भाजपा का अगर सीएम कैंडिडेट नहीं, इसलिए आप बिहार को विकास नहीं कर रहे। बिहार से आज भी पलायन हो रहा है। मैं पलायन करके यहाँ पे नोएडा में पढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैंने शुरू में कहा था कि पढ़ने के लिए पलायन नहीं कहते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार का ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। जब हमने इनसे लिया था बिहार, आपको बता देता हूँ, गूगल चेक कर लीजिएगा आप लोग, 22,828 करोड़ का बजट था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। कितने गुना गया? कितने गुना बढ़ा? 15 गुना। उसके बाद आप और सुनिए, प्रति व्यक्ति आय 5,828, आज प्रति व्यक्ति आय बिहार की 68,000 है, 8 टाइम्स बढ़ी है। ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। एयरपोर्ट 3 बिहार में छोटे-छोटे 1 थे, सवाल लूंगी मैं, आज उनको 4 इधर है। से ले आइए पीछे। सर, अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी वो या तो तेजस्वी यादव जी के नाम से हैं या नीतीश जी के नाम से हैं। तो क्या बिहार में लड़ाई फेस वैल्यू की चल रही है या डेवलपमेंट की चल रही है? मेरा सवाल ये है कि अब आप जैसे कि उसने पूछा, आप बोले कि आप हिल रहे हैं, डर रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार को छोड़ क्यों नहीं देते? आपके पास कोई और नेता नहीं है जो बिहार का विकास करे? मेरा सवाल पैनल के सभी सम्मानित सदस्यों से ये है कि जिस तरह गुंडे और माफिया मिलकर वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये चीज नेताओं को और सिविल सर्वेंट्स को समझ नहीं आती कि वो मिलकर एक अच्छी सरकार और विकास के लिए काम कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबी, तो आप वहाँ पे बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या रोजगार देने वाले हैं वहाँ की? शुरू कीजिए, आपसे शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी से ही सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिहार में बीजेपी के पास नेता नहीं है, लेकिन जब गठबंधन में हम जाते हैं तो एक प्रायर कमिटमेंट होती है कि हम आपके लीडरशिप में जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जहां तक रही नेता बनने की बात, आप लोग बताइए, तो योगी आदित्यनाथ को कोई जानता था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं 2017 में? बीजेपी ने बनाया उनको, और आज कोई उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन कर सकता है? उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है पूरे देश में? मतलब ये इशारा अब योगी आदित्यनाथ के बाद में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, ये इशारा आप कर रहे हैं कि राजस्थान अगले में चुनाव में आइए, नीतीश कहिए, नहीं अरे रहेंगे। ये इशारा आप कर रहे हैं। एक्सपायर्ड पीस हो समझ चुके हैं गया, महाराज, लोग बिहार में समझ क्या बोल रहे हैं? देखिए एक्सपायर्ड हो मैं गए बहुत ये छोटा सा 35 साल 36 साल हो गया, छोटा जी सा 36 साल में उदाहरण दे रहा हूं, अधेड़ हो अंजना जाता जी। है। अंजना आपकी जी, मृत्यु भी छोटा सा अधेड़ हो गई उदाहरण है दे बिहार रहा में। हूं। छोड़िए, आपसे क्या बात करनी है? लालू जी के बेटे अरे irrelevant हैं अखिलेश चचा आप। जब डिप्टी सीएम आपकी थे, पार्टी। तो इम्तिहान हुआ तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ बिहार में। 1.5 और एक बात आप लोग ऐसे कंक्लूड करते वक्त एक बात बताए, नौकरी मिली और उसी चाहने परीक्षा वाले का जो भारतीय बाकी जनता था, पार्टी के जब लोग चाहते हैं नीतीश कि आए तो बीजेपी पर्चा उन्नति सारा आउट हो करे गया। और देश ये उन्नति पर्चा करे। आउट होने ऐसे वाले लोग लोग। दूसरी पार्टी में भी है। अखिलेश चचा उसी भी जैसे में लोग हैं, इनके लिए ताली बजाइए जरा। अंजना जी, और अखिलेश चचा क्या, जब तक राहुल गांधी है बीजेपी उन्नति करती रहेगी। अंजना जी, मैं एक बच्ची ने सवाल पूछा था, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। पूछ रही थी कि आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग आएंगे तो एक काम कतई नहीं करेंगे कि हम पिछली सरकारों को ही सिर्फ दोष देते जाए। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे काम करेंगे। आप अधिकार रखते हैं कि हमसे सवाल करें। हम नहीं कहेंगे कि औरंगजेब ने ये कर दिया, ये नीतीश कुमार जी ने क्यों ये नहीं कर कहेंगे दिया, औरंगजेब के बारे में? क्यों औरंगजेब ने ये किया? क्यों नहीं कहेंगे? यही तो गलत है। देखिए, ये देखिए आ गई वापस तुष्टिकरण पे। औरंगजेब को नहीं कोसेंगे, औरंगजेब को नहीं कोसेंगे। औरंगजेब इनका साधक था, इनके आराध्य हैं औरंगजेब, इनके आराध्य हैं औरंगजेब। औरंगजेब नहीं कहेंगे हम। साफ साफ कह रही है पब्लिक शो पे, नेशनल टीवी पे, आज तक में औरंगजेब को नहीं कोसेंगे। उनकी मूर्ति बनवा के पूजा कीजिए आप लोग। औरंगजेब की मूर्ति बना के, अकबर की मूर्ति बना के पूजा कीजिए आप लोग। यही चरित्र है आप लोग का। करेंगे इनको बिहार यही चरित्र है, यही चरित्र। जवाब देना चाहता हूं। 2005 पर सवाल उठाएंगे लेकिन 2025 पर सवाल नहीं उठाएंगे। 20 साल गुजर गए हैं। आप 1990 से 2005 की बात करते हो। अगर लालू जी का नाम जपने से, उनको गाली देने से आप लोग की राजनीति चमकती रहती है, तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आपकी राजनीति चमकती रहे। लेकिन हम बिहार को सिर्फ औरंगजेब पर इतने नाराज हो रहे थे, उधर तनते ही नहीं है। आपके एमएलसी ने औरंगजेब की प्रशंसा की है। दरभंगा है। अभी जो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल अजय आलोक जी का टेक 2 कराते हैं, वो गुस्से में उनको डांटिए एकदम। मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये डांटिए उनको। इनके खालिद अनवर एमएलसी ने कहा था, इन्होंने वो वापस ले ली बात। अरे वो औरंगजेब के फैन है। बात वापस ले लिया, बयान पूछ लीजिए। आप क्या चाह रहे हैं? चुनाव औरंगजेब को इस देश में आराध्य मान के कोई नहीं चल सकता, ये बात तो तय हो है। गया। अब जवाब दीजिए। बोले ना, ये आज की बात नहीं करेंगे। लालू प्रसाद यादव का ये नाम बिहार के जपने से पलायन आप की लोग को बात वोट नहीं मिलेगा या काम पे मिलेगा? काम के नाम पर गिनाने का है क्या आपके पास? देखिए, बिहार के उस काले दौर को कोई याद नहीं करना चाहता है, हम भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब ये कहेंगे कि ये शासन अभी भी काला अच्छा दौर काम चल नहीं, रहा है जनाब। अरे ऐसा नहीं कीजिए अखिलेश। पर्चे लीक कब हुए? वो बोल रहे उसके बाद से। ये दौर
नहीं हो गया आप ही के समय है। अभी बिहार हुए। अंधकार में है, बिहार बदहाल राजीव जी है। बोलिए। इसलिए याद दिला देखिए, दिया। सबसे पहली बात यह है, दो बड़े सवाल आए। पलायन, 5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था और ये संख्या घट करके 3.29 CR हो गया। 3 करोड़ 29 लाख लोगों का पलायन ही अब बचा है। 12% से ज्यादा का गिरावट पहले ही हो चुका था। और इसकी वजह क्या है? कोरोना के समय स्किल मैपिंग के जरिए अनेक लोगों को इसको समझा रहे उनके हैं। हुनर के हिसाब से काम सौंपा गया। जनगणना हुआ नहीं। 12 लाख कहाँ से आपको नौकरियां आंकड़े मिले? और 38 लाख। आपको मैंने इंटरप्ट किया था? जनगणना नहीं किया हुआ है, था ना? सर। कहाँ आपको से इंटरप्ट आंकड़े मैंने आ रहे किया हैं था। आप? 3 करोड़ 4 अगर करोड़ आ पढ़ी रहे हैं। लिखी 10 है करोड़ 8-9 तो करोड़ में निसंदेह 3 करोड़ आपको आप सुनना पलायन बता चाहिए। दे रहे हैं। 50 लाख लोगों को तो सीधे तौर पर राज्य सरकार, 38 लाख रोजगार, 12 लाख नौकरियां और 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए हर एक सदस्य को। वीडियो पूरा देखिए। अब यहाँ से अंजना ओम कश्यप भी लताड़ेंगी जेडीयू के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता, तो पूरी डिबेट देखिए। अगर औसत 4 व्यक्ति का एक परिवार है तो ये कितनी बड़ी संख्या है, इसकी आप कल्पना नहीं कर पाइएगा। आपके पास क्या उपलब्धियां हैं सिवाय एक परिवार के लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण के? राजीव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आजकल कितने साल में डिग्री मिल रही है वहां पर, जरा बताइए। देखिए, ये सवाल आपका बार बार आया है और मैंने पहले भी जवाब दिया। निसंदेह कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां चुनौतियां थी, वहां काफी बेहतर समन्वय के साथ इसको भी साधने की पूरी ईमानदार कोशिश हो रही है। और इस बार के कोशिश ही शिक्षा का करते रहिएगा इतने साल। नहीं, सुन लीजिए मेरा जवाब, सुन बाकी लीजिए। तो बदलते रहे। सीएम तो जेडीयू रहे आपका ना, विशेषाधिकार JDU के है। रहे। हाँ। जनता सरकार बनाती है, हम स्टूडियो में तो नहीं बनाते। अरे सर, स्टूडियो में नहीं बनाते हैं, लेकिन काम तो करिएगा ना। काम करते काम नहीं तभी। करेगा तो पूछेंगे ना सर। डिग्री कितने साल में जनता मिलती के है? विवेक पर क्यों सवाल खड़े करते हैं? डिग्री कितने साल में जनता मिलती के विवेक पर सवाल है? कितने क्यों खड़े सरकारी करते हैं? अस्पतालों में आपके मुझे मंत्री लगता जाकर इलाज है कराते हैं? जनता उनके सरकारी अस्पताल उनके जिसमें प्रयास- मंत्री जी अपना इलाज कराते हो, बताइए। मैं आपको बस पता नहीं बिहार को लेकर के क्या सर, सवाल लोगों पूछ के मन रही में हूँ। क्या आग्रह है, क्या दुराग्रह है, मैं नहीं सर, जानता क्यों हूँ, लेकिन मैं दुराग्रह इतना होगा? जरूर कह सकता हूँ हमारा स्वाभिमान है कि बिहार की लेकिन जनता। सवाल का तो जवाब दीजिए ना। अब जवाब ले लीजिए अंजना जी। बिहार की जनता ने क्यों भरोसा किया? उन्हें लगा कि एक मुश्किल दौर से बिहार को उबार कर लाने का काम नीतीश कुमार जी ने इस बार किया भरोसा नहीं किया, इस और बार आप पलटी विकसित मार राज्य गए हैं। बनाने का संकल्प भी इस बार नीतीश जी भरोसा ही नहीं पूरा किया था आप करेंगे। पे, इस बार पलटी मार गए नीतीश आप। जी ने ही बिहार की जमीन तैयार कर दी है जहां विकसित राज्य के पास में हम खड़े होंगे। शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अभी बजट में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन और 20,000 करोड़ का स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो बड़े बजटीय प्रावधान है, निसंदेह उनसे इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। डिग्री टाइम पे मिलने में मिलेगी। आपको केंद्र से क्या चाहिए मदद? मतलब ये तो आपका नहीं, काम है साहब। मैंने केंद्र का नाम उस अंजना जी, उस न सवाल डिग्री को मिल तो रही नहीं है। लिया है। इतनी राशि मिलेगी तभी होगा। मैंने नहीं। केंद्र के प्रति आभार कॉलेज तो प्रकट किया कि टाइम पे उन्होंने चलेगा, भी क्लास बिहार तो के टाइम लिए पे। बहुत डॉक्टर कुछ साहब अच्छा है, किया डॉक्टर साहब बताएंगे। मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब, आपने सरकारी कहा अस्पताल कहा गए। सरकारी अस्पताल। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज भी बिहार में, पटना में खासकर, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीएमसीएच ही है। इमरजेंसी हो जाएगा, लोग पीएमसीएच ही भागते हैं। लोग की PMCH बात नहीं एक कर रहे, मैं मिनट, मंत्री की बात मंत्री कर की रहा बात कर रहा हूँ। वो भी पीएमसीएच जाता है या एम्स जाता है। छोड़िए। और आज मैं आपको बताऊं, छोड़िए नहीं, आप जाके देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी तक जाके या एम्स में या पीएमसीएच में ही भर्ती होते हैं या इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी में होते हैं। पटना के हॉस्पिटलों की गुणवत्ता पे इतना शक नहीं करना चाहिए। पूरे बिहार, दिल्ली में भी देश के बिहार के ही डॉक्टर हैं। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, पीएमसीएच वर्ल्ड का नंबर 1 हॉस्पिटल बनने जा रहा है। जून से फंक्शनल हो जाएगा 5,500 बेड की कैपेसिटी से। इतनी खराब नहीं है बिहार जितना पोर्ट्रे किया जाता है। उन लोग के चक्कर में मत आइए। उनके चक्कर में बिहार में कुत्ते घूमते थे अस्पताल में और भैंस का बाड़ा बंधा रहता था। आज की तारीख में 40 जिले में 40 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। ये क्या काम करेंगे भाई? क्या काम करेंगे? और उसी दौर में आप डॉक्टर सच्चाई नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कुत्ता था। उसी दौर में आप डॉक्टर भी बने थे। सच्चाई है कि नहीं? लालू यादव जी को काटने के लिए दौड़ा था। बधा रहता था, भैंस लालू जी पे सीएम को कुत्ते काटने दौड़ गया था दरभंगा मेडिकल कॉलेज उसी में। दौर में 1998 की न्यूज है। उसी दौर में जो कुत्ते बधे रहते थे खैर, इनको नहीं पता है। मैडम जेएनयू में पढ़ती हैं, इंसान के डॉक्टर रिसर्च कर रही हैं, इनको नहीं पता है बिहार के बारे में। चले जाइए इसलिए अंजना इनके पास जी, सुनते रहिए। सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट कराने दिल्ली एम्स में बिहार के लोग आते हैं। आलोक कारण जी। ये है कि पटना अच्छा, आप एम्स तो हो बोलिए या मत। PMCH बिहार में की कितना जो जिला है बात कर बताइए रहे तो? हैं, खस्ता हालत है। दरभंगा कितने में जिले हैं एम्स बना बिहार? रहे थे ये ना, पहले सुन दरभंगा में एम्स का अंजना न्यू जी, भी नहीं पड़ा हुआ, उद्घाटन पहले हो गया। ये दोनों जितने नॉलेजेबल भी- हैं, लेकिन जितने सच्चाई है भी- कि वो बिहार से बहुत जितने दूर भी रही हैं। हॉस्पिटल- जेएनयू में पढ़ी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मेरी बहन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं और जनता
जनता के सवाल और जो अंजना ओम कश्यप के सवाल थे उस पर बीजेपी प्रवक्ता बचते दिखे। इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। अपने बच्चों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए और दूसरे के बच्चे दिल्ली में आके जेएनयू में पढ़ लेते, इनको बड़ी पीड़ा होती है भाई। एक मिनट जेएनयू में पढ़ने से दिक्कत है मुझे, दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जेएनयू में पढ़िए चाहे कहीं पढ़िए, पढ़ती ये लेकिन बिहार के बारे में नॉलेज तो रखिए। अरे कम से कम 5500 बेड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए बुढ़ाई। ही नहीं हुआ था 2005 से पहले सृष्टि का उदय नहीं हुआ था। 5500 अस्पताल को बंद कर देंगे क्या? मानी पूछे तो सत्ता मांगी तो के साथ 2005 से पहले बिहार नहीं था, बिहार का नक्शा ही नहीं था। नक्शा बना तब जब आए नीतीश कुमार। 2005 के पहले ये पटना यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार जी पढ़े थे। बताइए 2005 का पहले बना हुआ है। ये विधानसभा में बैठकर वो डिबेट करते हैं 2005 के पहले बना हुआ है। क्या चाहिए आपको? क्यों इतना बिहार को बदनाम करते हो आप लोग? तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब वहां मौजूद जनता ने बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता से सवाल पूछे बिहार को लेकर, बिहार में गुंडा राज है, इस तरीके से शिक्षा की कमी है, पलायन करके दिल्ली आ रहे हैं, इस तरीके से जब क्वेश्चन हर मुद्दे पर पूछे गए तो जेडीयू के प्रवक्ता ने आखिर में क्या कहा कि इस तरीके से बिहार पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, बिहार पर जो है गुंडा राज का ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। जिसके बाद अंजना ओम कश्यप ने उनकी धज्जियां उड़ाई और सवालों से बचते हुए दिखाई दिए बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता। आप लोग इसके बारे में जरूर बता कर जाइए। और साथ ही साथ जो अंजना ओम कश्यप ने आज जो डिबेट की है और बीजेपी के और जेडीयू के प्रवक्ता से क्वेश्चन किए हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई है, उनकी बकिया उधेड़ी, उसके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताइए। और इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सीएम बनेगा और इंडिया अलायंस जीतेगा या इंडिया अलायंस जीतेगा, इस पर जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।